हे गिरधारी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं तुमको बनाऊं। आरती गाऊं हे गिरधारी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुटिया के शीश पे सो है। मोरे मुकुटिया के शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी जभी मैं पल पल जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोले राधा रानी सरकार की। व्यासदास के नातिया पी हो। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप ही हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। तेरी महिमा के सदा गुण गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणाभिधारम
संसार सारम बुद्धिंदयार सर्वशरीरम हृदयारविंद भवं भवानी शरणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्रिपुरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले गुरुणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् आपोष्टामयो हस्तान ऊर्जदातना महिरणाय चक्षसे नाना सुगन्धपुष्पाणि धाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरः प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की, चित्रगुप्त भगवान की, राम राजा सरकार की, कुंडेश्वर महादेव की, भागवत महोत्सव की, पावन आश्विन मास की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने यथा स्थान में विराजमान हो जाएं। आज सप्तम दिवस की कथा है, विश्राम दिवस की बड़ी पावन कथा। सभी लोग जहां जिसको जगह मिल जाए बैठ करके बड़ी पावन कथा श्रवण करें। आइए चलते हैं महाराज जी की ओर। हरि ओम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवलोक किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आय हनुमंत विराजिए कथा कौमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु तड़युध विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और ये आज का ये अंतिम दिवस कहते हैं जो श्रीमद् भागवत में 6 दिवस ना आ पाया हो और अंतिम दिवस की कथा को श्रवण कर लेता है तो उसे 7 दिन की कथा का फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं यज्ञ हवन में यदि पूर्ण आहुति में सम्मिलित हो जाएं तो भी फल मिल जाता है। तो कथा प्रारंभ करने के पूर्व बड़े भाव के साथ 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन, इसके बाद जय श्री हरि चाहोगे।
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो नंदलाल राधे गोविंद राधे मेरो नंदलाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे देश गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर जाहि अनादि अनंत अखंड अकेले अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रते पटिहार तहु पुनि पार न पावे। ताई अहीर किशोरिया चचिया वर नाच पिनाच श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे ताली बजा गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो नंदलाल राधे गोविंद राधे मेरो नंदलाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे दीन दयाल सुने जब ते मन में कछु ऐसी बसी तेरू कहाँ एक जाऊँगा अब तेरे ही नाम की फैल कसी है। तेरो ही आसुर एक मलूक न हो प्रभु तो को दूज जसी है। हे हो मुरारी पुकारू कहाँ अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद ताली बजाते हुए राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो नंदलाल राधे गोविंद राधे मेरो नंदलाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 के कल हम आप सब ने मिलकर के भगवान की विवाह की कथा को श्रवण किया। भगवान का रुक्मणी मंगल हुआ, उसके पूर्व जो हमारी कथाएं थी उनको हमें छोड़ना पड़ा समय अनुभाव के कारण, जिनको आज हम सुनाएंगे। भगवान ने कंस का वध करने के बाद अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया, जो कारागृह में बंद थे।
कहते हैं पुत्र यदि माता पिता की 100 वर्ष तक भी सेवा करे तो माता पिता के ऋण से ऊरण नहीं हो सकता है। भागवत में लिखा है कि मातरम पितरम वृद्धम भार्यम साध्वी सुतम शिशुम गुरु विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विवृक्षवसन मृता। जो पुत्र समर्थ होने के बावजूद भी अपने माता पिता की शरीर और धन से सेवा नहीं करता है, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने ही शरीर का मांस खिलाते हैं। और जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता है, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। इनकी सेवा हमेशा करनी चाहिए। माता पिता, क्योंकि माता पिता सेवा कब लेंगे? जब वो असहाय हो जाएंगे। जब तक उनके हाथ पांव चलते रहते हैं तब तक वो सेवा किसी से नहीं मांगते, क्योंकि सेवा का धर्म भी कब है? असहाय में, जब वो रोगी हो। महाराज बालक, छोटा सा शिशु हो, वो कुछ नहीं जानता, वो भी सेवा मांगता है। और गुरु, अपने गुरु के हमेशा सेवा करनी चाहिए। सदैव ब्राह्मण की सेवा करते रहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस धरती पर भगवान के रूप में प्रत्यक्ष ब्राह्मण बताया गया है। लिखा है देवाधीनम जगत सर्वा। ये सारा जो संसार है किसके अधीन है? देवता माने भगवान के। देवाधीनम जगत सर्वा। और भगवान किसके अधीन है? भगवान है मंत्र के अधीन। देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनश्च देवता। जब हम गणेश जी का मंत्र बोलते हैं तो गणेश जी आ जाते हैं, शिव जी का मंत्र बोलते हैं तो शिव जी आ जाते हैं, देवी जी का मंत्र आवाहन करते हैं तो देवी जी आ जाती हैं। मंत्राधीनश्च देवता। और मंत्र किसके अधीन है? मंत्र ब्राह्मण के अधीन। मंत्राधीनश्च, ब्राह्मण के अधीन है। और इस कारण से तस्मात् ब्राह्मण देवता। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि बंधु प्रथम महीश्वर चरण। पर ब्राह्मण ब्राह्मण होना चाहिए। हर किसी को ब्राह्मण नहीं कहा गया है। ब्राह्मण के सद्विचार होना चाहिए। ब्राह्मण तिलक लगाने वाला होना चाहिए। ब्राह्मण यज्ञोपवीत पहनने वाला होना चाहिए। ब्राह्मण शिखा रखने वाला। अभी ये हमारे जो दीपेश महाराज जी हैं, ये इंदौर गए थे, तो वहां पर पितृपक्ष में इनकी कथा चल रही थी। तो जो यजमान निमंत्रण करा रहा था ब्राह्मण का, तो वो जनेऊ देखता था कि जनेऊ दिखाओ महाराज जी, जनेऊ पहने। आप पंडित जी हो तो जनेऊ दिखाओ, आप जनेऊ दिखाओ। आप पंडित जी हो, यदि जनेऊ पहने हो तो ब्राह्मण है। जब यज्ञ पवित्र ही नहीं पहने तो काहे के? जैसे हम वैसे तुम। क्योंकि ब्राह्मण बिना यज्ञोपवीत के ब्राह्मण कहलाता ही नहीं है। और गायत्री का जाप। और ऐसा ब्राह्मण जिससे जो कह दे महाराज, तो पत्थर की लकीर बन जाता है। ब्रह्म वाक्य जनार्दना। जनार्दन माने भगवान। ब्राह्मण ने जो कह दिया समझ लो भगवान ने कह दिया। ब्राह्मण ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। महीने में ब्राह्मण को दान करने के अवसर होते हैं। एकादशी। एकादशी के दिन ब्राह्मण को क्या दान करना चाहिए? दीप दान करना चाहिए, फल दान करना चाहिए, पर अन्न दान नहीं करना चाहिए।
किसी भी स्थिति में एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खिलाओ, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है। अन्न ने भगवान से कहा, भगवान सबको छुट्टी मिलती है, हमें तो एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है, सब खाते खाते रहते हैं, कुछ ऐसी कृपा करो कि एक दिन हमको भी रेस्ट मिल जाए। तो भगवान ने कहा, जाओ एकादशी के दिन आप में पाप निवास करेगा, तो एकादशी के दिन अन्न वर्जित है। और चावल क्यों नहीं खाए जाते हैं? क्योंकि चावल में वास है लक्ष्मी जी का, और विष्णु भगवान की पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी। अब आप उनकी आराधना करो, उनकी पत्नी को खाओ, वो खुश थोड़ी होंगे। तो चावल वर्जित है। तो अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, इस दिन ब्राह्मण को जरूर दान करना चाहिए। ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो किसी मंदिर में जाकर, तीर्थ में जाकर के दान करके आओ, क्योंकि ये तिथियां दान के लिए ही बनी हुई हैं। अमावस्या पितरों के लिए, आप 12 महीने पितरों को दान कर सकते हो अमावस्या के दिन। केवल अमावस्या को दिया हुआ दान ही पितरों को प्राप्त होता है, या तो ये 16 दिन या अमावस्या। और भी हमने जो पढ़ा है कि संक्रांति के दिन भी पितरों को मिलता है, व्यतिपाद योग में भी मिलता है। शरणागत, जो हमारी शरण में आ जाए, जिसका कोई ना हो, उसकी सेवा करनी चाहिए। उग्रसेन महाराज को पुनः मथुरा का राजा बनाया गया। इसके बाद भगवान 11 वर्ष 36 दिन के हो गए, तो विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान जाते अवंतिका नगरी। अतो गुरुकुले वासा मिच्चन्ता उपजगमतु काश्यां सांदीपनिं नामा अवंतीपुरवासिनम्। कृष्ण और बलराम विद्याध्ययन करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ भगवान की भूमि है, जहां विराजमान है कालों के काल महाकाल, जिनका जो प्रातः काल एक बार स्मरण कर लेता है महाराज, कभी उसके साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकती है, गारंटी है 24 घंटे की। यदि आपने प्रातः काल जैसे बिस्तर से उठे और एक बार कह दिया जय श्री महाकाल, महाराज काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। केवल नाम की इतनी महिमा है महाराज। मुख्यमंत्री हैं अपने उज्जैन के हैं, पर वो रुक नहीं पाते, क्योंकि राजा तो महाकाल ही है। बोले अब आप राजा बन गए तो भोपाल तो ठहर सकते हो, दिन भर रह सकते हो, पर रात में नियम है आज भी उज्जैन में तो कोई राजा ठहर नहीं पाता है। दास हो, भक्त हो, रुक सकता है, पर राजा नहीं रुक सकता, चाहे कोई हो महाराज, आज भी नियम है। तो भगवान पैदल चल करके अवंतिका नगरी में जा रहे हैं। हम भी आपको बड़े भाव के साथ भूत बावन भोलेनाथ भगवान की नगरी में लेकर चलते हैं। कितनी पावन नगरी है भूत बावन भोलेनाथ भगवान की, इस नगरी में हम चलेंगे। जय महाकाल परम कृपा शंभु नमस्ते, 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 शंभु नमस्ते स्वयंभु नमस्ते, शंभु नमस्ते स्वयंभु नमस्ते, जय महाकाल परम
भूमि महाकाल की अवंतिका शुभ नाम। सप्तपुरी में प्रिय है महामोक्ष का धाम। शिव प्रतिरत उपबने शांति पनी का सर्व कला जिनको सुलभ सद्गुण जिनके दार। जय महाकाल परम कृपा शंभो नमस्ते। जय महाकाल परम कृपा शंभो नमस्ते। बोले महाकालेश्वर भगवान की। जय महाकाल परम कृपा शंभो नमस्ते। जय महाकाल परम कृपा शंभो नमस्ते। जय महाकाल परम कृपा शंभो नमस्ते। भगवान पैदल चलकर, आज स्थिति ये है महाराज, आप लोग सोच नहीं सकते कि भगवान कितने पैदल चलकर गए होंगे। मथुरा से उज्जैन अब कितनी दूरी पर है? कम से कम 850 किलोमीटर। बढ़ ही करेगा, इससे कम नहीं। भगवान विद्याध्ययन करने के लिए वहां से वहां गए। और पैदल चलकर। आज के बच्चे टीकमगढ़ के टीकमगढ़ में नहीं जा पा रहे हैं। आजकल के जो बच्चे वो पैदल चलना जानते ही नहीं है कि पैदल चलना क्या होता है। मार्केट भी जाना है तो वाहन का सहारा लेते हैं। शरीर बिल्कुल नष्ट कर दिया, इतना आलसी बना दिया, इतना आलसी बना दिया है शरीर को। सुख ही सुख, सुख ही सुख। 50 साल तक खूब सुख दो, फिर दुख ही दुख भोगना है हमारा। फिर तो पैदल चलना ही पड़ेगा 50-60 के बाद। डॉक्टर कहते हैं पैदल चलो। जब चलने का समय था तब चले नहीं। अब डॉक्टर ने कहा नहीं चलोगे तो तुम मर जाओगे। अब पैदल घूमते हैं। जिनसे चलते भी नहीं बनता महाराज, वो भी सुबह से मॉर्निंग वॉक करते। कहते समय चूक का पछताना। ये समय बार बार लौट के नहीं आता। भगवान गए, सांदीप ने, गुरुदेव ने जैसे भगवान को देखा, महाराज त्राटक समाधि में चले गए। सांदीप मुनि देख कृष्ण छवि रह गए, थके थके से चित्त विमोहित हो गया, बिसर गए सब वे। शांदीपनी गुरुदेव का कैसे हो गुणगान, निज भविष्य ने सौंपने आए हैं भगवान। 14 भवन के नाथ जैसे आए, सांदीप ने गुरुदेव ने कहा भगवान आपसे सब विद्या मांगते हैं, कृपा मांगते हैं, मैं आपको कैसे पढ़ाऊं? और आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, 16 कलाओं से युक्त हैं, आपको क्या पढ़ना है? अरे भगवान कहते हैं गुरुदेव मानव का जब जन्म लिया है तो उसमें जो जो कर्तव्य उन्हें करना हमारा धर्म है सर्वोपरि। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया।
और भगवान सेवा करने लगे गुरुदेव की। गुरु क्या होता है ये सब नहीं समझ सकते महाराज, क्योंकि आज के समय में गुरु अच्छा मिल जाए ये भी बहुत बड़ी बात है महाराज। अच्छे गुरु भी तो नहीं मिल रहे ना, सब लूट पाट का सिस्टम हो गया है। एक सतमार्ग बताने वाला महाराज जीवन में गुरु ही होता है। जब भी हमें कोई संकट होता है, विपत्ति आती है, कष्ट आता है, तो हम किसके पास जाएंगे? गुरुदेव के पास। अब पता चला कि गुरुजी स्वयं ही संकट में हैं। स्वयं संकट में वो तुम्हारा क्या दुख दूर करेंगे? क्योंकि साधक यदि गुरु होता है तो शिष्य के संकट दूर होते महाराज। कोरोना काल में हमने अपने सब शिष्यों के लिए निःशुल्क अनुष्ठान किया घर बैठकर। और ऐसी कृपा है ठाकुर जी के हमारे एक भी शिष्य की अनहोनी नहीं हुई। एक हो गया था ग्वालियर भर्ती, उसके लिए हमने नारायण कवच के पाठ किए। अशोक अग्रवाल जी हैं हवेली रोड पर, इतने बीमार हो गए थे कि ग्वालियर पहुंच गए थे। हमने तुम घबराओ नहीं, हमें तुम्हारे साथ। नारायण कवच के जब पाठ के महाराज बढ़िया है। यदि अपने पास सतमार्ग बताने वाला, रक्षा करने वाला होता है तभी रक्षा होगी। गुरु कैसा होना चाहिए? कामी ना हो, क्रोधी ना हो और लालची ना हो। गुरु में क्या होना चाहिए? भाव, प्रेम, विनम्रता। गुरु का अर्थ होता है गा माने अंधकार, रू माने प्रकाश। में अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाए वो है गुरु। गुरु की सेवा करने लगे। पर ब्रह्म परमात्मा शिक्षा देते हैं कि गुरु की सेवा कैसी करनी चाहिए। महाराज जब तक चरण चापते हैं जब गुरु जी गुस्सा ना होने लगे। जब गुस्से होके कहते हैं जाओ सो जाओ, तब भगवान जाते हैं। इतनी सेवा करते हैं। प्रातः काल गुरुदेव के उठने के पहले उठ जाते हैं, स्नान कर लेते हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं? नारायण देवों के देवा निष्ठा सहित करें गुरु सेवा। पूजा हेतु सुमन चुन लाए, हवन हेतु समिधा भी जुटाए। प्यासे वृक्षों को सिंचन करते, गोपालन गोदोहन करते। गुरुवर के नित चरण दबा कर आशीष पाते। महाराज सबसे जरूरी है गुरु को प्रसन्न करना। जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं, इतनी सेवा करो कि वो खुश हो जाए। भगवान ने इतनी सेवा की गुरुदेव की कि वो भगवान पर प्रसन्न हो गए। और एक दिन महाराज सांदीपनि ने कहा कि नहीं आओ, मैं तुम्हें जो कलाएं हैं टोटल 64 कलाएं जो मैं आज तुम्हें प्रदान करता हूं, इन्हें तुम ग्रहण करो। और सांदीपनि गुरुदेव ने भगवान को 64 दिनों में 64 कलाएं सिखाई। अहोरात्रे चतुष्षष्ट्या संयतो तावती कला, गुरु दक्षिणाचार्य छंदसा मास तुन्नपा। 64 कलाओं में सबसे पहली कला सिखाई भगवान ने गान विद्या। गुरुदेव ने भगवान को यह सिखाया गायन, मीठी वाणी। संगीत एक ऐसी चीज है महाराज, ये सबको नहीं मिलता है। आप वाद्य यंत्र खरीद सकते हैं पर बजाना आ जाए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि संगीत महाराज अथार सागर है। लोगों को साले निकल जाते हैं फिर भी एक अक्षर नहीं आता सा।
कोई कितना बड़ा धनवान महाराज, बिना सरस्वती माँ की कृपा के संगीत नहीं मिल सकता है। हमने महाराज जब संगीत सीखा तो 20-20, 21-21 घंटे बजाते थे संगीत। 2 महीने इतना रियाज किया, सन 2008 में प्रारंभ किया था हमने संगीत। 2 महीने जब 21-21 घंटे रियाज किया महाराज, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सरगम का रियाज चलता रहा, कुछ भी समझ में नहीं आया। एक दिन हम रोने लगे माँ के सामने, माँ 2 महीने हो गए रियाज करते, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब आंखों से आंसू गिरे, ऐसी कृपा हुई सरस्वती माँ की, आज भी हमें याद है कि उसी दिन पर हर गाना निकालने लगे हम, क्योंकि माँ जब कृपा करती हैं तब संगीत मिलता है महाराज। बिना माँ की कृपा के आपको संगीत नहीं मिल सकता है। जब माँ देखती है कि तुम संगीत के लायक हो, तुम इसका सदुपयोग करोगे, वो प्रदान कर देते हैं। आज के समय में तो बेचा जा रहा है महाराज संगीत। किसी को सीखना है तो बेचा जा रहा है, विद्या बेची जा रही है, ट्यूशन चल रही महाराज, सब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। पहले सेवा में मिलती थी ये चीजें, सेवा करते थे तो भगवान को 64 कलाएं, पहली कला गान विद्या, दूसरी कला में जितने वाद्य यंत्र होते हैं, बेंजो होता है, तबला होता है, ढोलक होती है, बांसुरी होती है, हारमोनियम, सितार, शहनाई, सारंगी, वायलिन, ये सारे वाद्य यंत्र सिखाए। पर भगवान ने तीसरी कला सीखी नृत्य करना, नाचना, फिर नाटक करना, चित्रकारी करना। ऐसे भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी। जब संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया भगवान ने, महाराज सांदीपनि मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा, अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया है, तुमसे आकर लो। भगवान ने कहा जो आ गया। अब किसी की मृत्यु हो जाए उसे कोई ला सकता है, पर सांदीपनि गुरु जानते थे तो भगवान है, ये कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने कोई विचार नहीं किया, क्योंकि गुरु की वाणी और माता पिता की वाणी पर कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। बिना विचार करें शुभ जानेंगे, यहाँ विचार नहीं किया जाता। माता पिता की वाणी और गुरु की वाणी पर, चाहे वह गलत हो चाहे सही। मेघनाथ महाराज, आज मेघनाथ का नाम रखने में किसी को बुरा नहीं लगता है, इंद्रजीत नाम रखने में किसी को बुरा नहीं लगता है, पर विभीषण नाम रखने में बुरा लगता है। कितना अंतर है। विभीषण राम भक्त था, ये सब जानते हैं, लेकिन कोई नाम नहीं रखता है। कहते हैं घर का भेदी लंका है। उसने कुछ गलत तो नहीं किया विभीषण ने, लेकिन अपने भाई से विरोधाभास किया। कहते जब ये अपने भाई का नहीं हुआ तो किसका होगा। और मेघनाथ परम भक्त पिता का, मेघनाथ ने जब देखा कि लक्ष्मण जी बच गए, जहां शिव जी का अस्त्र काम नहीं कर पाया, ब्रह्मास्त्र काम नहीं किया, चक्र सुदर्शन काम नहीं किया, मेघनाथ समझ गया ये और कोई नहीं है, साक्षात शेषावतार है। अब हमारा मरना तय है, क्योंकि मेघनाथ को कौन मार सकता था जो 14 वर्ष सोया ना हो, 14 वर्ष ब्रह्मचारी रहा हो, पत्नी का स्पर्श ना किया हो, 14 वर्ष अन्न ना खाया हो, वो मेघनाथ को मार सकता है। ऐसे थे केवल लक्ष्मण जी। अब ऐसे ऐसे वरदान कौन मारता मेघनाथ को, सोचो आप। ऐसे ऐसे वरदान ब्रह्मा जी दे देते हैं, लक्ष्मण जी ने मारा। परम भक्त था पिता का। जब हम ये रामायण देख रहे थे
और जिस दिन मेघनाथ महाराज रामायण में खत्म हुआ, आंख में आंसू आ गए थे हमारे। भले वो राक्षस कुल में था, लेकिन इस बात का हमें गर्व था कि कम से पिता का कितना बड़ा भक्त था। ये आवश्यक है कि पिता का आज्ञाकारी था ये, और जो पिता का आज्ञाकारी होता है महाराज, उस पर भी भगवान की कृपा होती है। भगवान गए, कृष्ण और बलराम जी का जो पराक्रम था महाराज, वो अनंत था। दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कह के गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर के समुद्र के पास पहुंचे। समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। जैसे भगवान पहुंचे तो हाथ जोड़ के आ गया समुद्र, क्योंकि समुद्र एक बार देख चुका था त्रेता युग में। राम जी 3 दिन हाथ जोड़े रहे राम जी के, हमें मार्ग दे दो, मार्ग दे दो। पर जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तो भगवान ने कहा हम सुखा देंगे तुम्हें। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप भय, भय बिन होय ना प्रीत। जब भय दिखाया महाराज, हाथ जोड़ के आ गया समुद्र। और समुद्र कौन है भगवान के पता है पता? किसी को नहीं है पता। आप लोगों को पता है समुद्र भगवान का नाता क्या है? क्या है? समुद्र भगवान के ससुर साहब हैं। कौन है? ससुर साहब, ध्यान रखना, साले नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र से, ब्याह गई भगवान को। ऐसा नहीं, प्रमाण के साथ बात करते हैं हम। जब 14 रत्न निकले तो लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी का ब्याह हुआ भगवान से, तो ससुर साहब है। समुद्र कहने लगा नहीं वा हर्ष महम देवा दैत्या पंच जनो महान, अंतर जल चला कृष्णा शंख रूप धरो असुरा। भगवान हे देवाधिदेव कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में एक पंचजन नामा एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है। अवश्य उसी ने वह बालक चुरा लिए हैं। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वहां बालक उसके पेट में नहीं थे। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चढ़े आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमरापुरी की संयमनी जाकर के अपना शंख बजाया और शंख की शब्द ध्वनि को सुनकर के यमराज बाहर निकल आए। बोले तो पंचजन, और ये कब बजाया जाता है? जब कोई रोग बाधा हो बड़ी। ये पंचजन नामक जो शंख होता है, या तो युद्ध के समय बजता है। जब कौरव पांडवों में युद्ध होता था तो शंख बजने से प्रारंभ और शंख बजने पर समाप्त होता था। या कोई रोग बाधा आ जाए, जैसे खूब तेज पानी बरस रहा हो, आप ये शंख बजा दो, पानी रुक जाएगा। शंख बजाने से पानी रुक जाता है, ये सबको पता नहीं है अभी। एक रहस्य ऐसा है पानी रोकने का, लेकिन वो विद्या हम किसी को बताते नहीं है, क्योंकि लोग दुरुपयोग करने लगेंगे उनका, पर ये सत्य है। यमपुरी से गुरुदेव के पुत्रों को लाए, भगवान का आदेश स्वीकार किया, गुरु पुत्रों को लेकर दे दिया। भगवान उज्जैन लौट आए और अपने गुरुदेव को सौंपकर कहा आप और जो कुछ चाहें सो मांग लो। मृत व्यक्तियों को भी लाकर दे दिया भगवान ने गुरुदेव को। गुरुजी ने कहा बेटा तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी है, अब और क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों के गुरु हैं उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है महाराज। तुम वीर हो, अब तुम दोनों अपने घर जाओ
तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पड़ी हुई विद्या कभी भी विस्मृत नहीं होगी, माने भूलोगे नहीं। ये गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, कृष्ण भाई बोले कभी भूलोगे नहीं। और भगवान पुनः वापस लौट करके आ गए। महाराज जैसे भगवान जब वापस लौट करके आए, कक्ष में बैठे, अब भगवान को अपने ब्रज की याद आने लगी। भगवान रोने लगे, बड़ा दुख होने लगा भगवान को। मेरे सखा, मेरी माँ यशोदा, ना जाने वो गोपियां किस हाल में होंगी जो मेरे विरह में दुखी हैं। उद्धव जी महाराज आए। महाराज उद्धव से भगवान कहने लगे, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। इधर गोपियां भी भगवान के विरह में दिन रात रोती हैं, भटकती हैं, कभी निधि वन में, कभी यमुना किनारे, कभी कदम के पेड़ के नीचे, कभी गोवर्धन की तलहटी में, कभी नंदगांव तो कभी बरसाना तो कभी गोकुल। ब्रज गलियों में, निकुंज गलियों में पुकारती रहती महाराज गोपियां, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। भगवान के विरह में गोपियां विलाप करती हैं, रोती हैं। इधर श्याम सुंदर कन्हैया माँ यशोदा के विरह में रोते हैं।
ऊधो के हृदय से लिपट जाते हैं। ऊधो से भगवान कहते हैं ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाई। महाराज आज भी आप जाना वृंदावन में, जितना अच्छा आपको वृंदावन में लगेगा उतना मथुरा में नहीं लगेगा। बरसाना जाना, नंदगांव जाना, पर महाराज जो वृंदावन में आज भी आनंद है वो कहीं नहीं है। आज भी महाराज आप महीनों सालों बरसों जीवन बिता देना और आपका मन नहीं कहेगा कि घर जाना है। ऐसी कृपा है ठाकुर जी की। भगवान कहते ऊधो हंस सुता की सुंदर कंगरी और कुंजन की छाई। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाई। बहुत याद आती है, ना जाने मेरी माँ के साथ होगी महाराज। और जब से श्याम सुंदर कन्हैया छोड़ कर गए महाराज, माँ यशोदा बावरी हो गई। ना भोजन करती, ना जल पीती, ना बाहर निकलती, ना किसी से बात करती। कन्हैया का जो पलना था उस पलने के बैठ जाती पास में, पलने की ओर देखकर रोती रहती। नंद बाबा कहते अरे बावरी है गई है, अरे कुछ दिन का सुख था वो देकर चला गया तो क्यों रोती है। यशोदा कहती है स्वामी मैं कैसे भुला दूं, क्योंकि पिता को उतना दर्द नहीं होता है जितना माँ को होता है। क्योंकि पालन पोषण कौन करती है, माँ। बच्चा गंदगी कर दे तो पिताजी उसको लेंगे नहीं, कि ले सकते हैं, तत्क्षण छोड़ देते हैं। तो अपन कैसे माने कि पिताजी के अंदर दिल है। पर माँ कितनी भी वो गंदगी कर दे, माँ के अंदर प्रेम होता है, क्योंकि वो उसके प्राण है। उसने अपने खून से उसे सींचा है। 9 माह कैसे गर्भ में रखा है। माता को देखो बेटे पर वह कितना लाड लड़ाती है। 9 माह पेट में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है। मलमूत्र सदा धोती उसका, उस पर बलहारी जाती है। खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। ऐसी माता को जो दुख दे वह पुत्र नरक का गामी है। वह पुत्र नहीं वह कुपुत्र है, वह तो दूध हरामी है। अभी हमने कथा में बताया था कि 100 वर्ष भी यदि हम सेवा करें माता पिता की, तब भी उनका ऋण से पूर्ण नहीं हो सकते। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं महाराज। यशोदा रानी बड़ी दुखी हैं कन्हैया के विरह में, क्योंकि यशोदा को ये पता ही नहीं था कि ये बालक देवकी वसुदेव का है। कुछ दिन के लिए आया था हमारे पास, क्योंकि यशोदा और नंद बाबा ने बाल सुख मांगा था भगवान से, तो बाल सुख मिला। इधर भगवान होते हैं, ऊधो से कहते हैं ऊधो ऊधो भैया मैया को सुनइयो, तेरो लाला ही दुख पावे। कोई ना मुख धोवे ताते जल, अचरन पहुँच सवारे रे। माखन रोटी नाम न जाने,
कन्नुआ कहे मोहि कोई ना पुकारे। गोदी में बिठा के मैया कन्हैया माँ का रोटी खिलाती, अपने हाथ से मुख पोंछती, साड़ी के पल्लू से महाराज इतना दुलार करती कि दिन रात उसी के साथ मैया रहती। आज एक एक बात याद आ रही है। हमने कई बालकों को देखा, वो कहाँ रोएंगे? शमशान में। जब जिंदा है तब नहीं रोएंगे, तब सेवा नहीं करेंगे माता पिता की। उनके पास टाइम नहीं है, माता पिता के पास बैठ गए, पत्नी के साथ घंटों बैठे रहेंगे, घूमने जाएंगे, पर 10 मिनट का टाइम नहीं है कि अपने माता पिता को समय दे दे। उनकी तो इच्छाएं हैं, कामनाएं भी तो हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। अरे भैया, वो तुमसे कुछ नहीं मांगते हैं, बुढ़ापे में इतना कहते हैं, बेटे 10 मिनट ही मेरे पास बैठ गए। महाराज, जो माता पिता 60 वर्ष जीते होंगे महाराज, वो 100 साल जिएंगे। यदि बेटा 10 मिनट भी अपने माता पिता को समय दे, तो जाकर कहे पिताजी कुछ चाहिए, मुस्कुरा कर पिताजी से कहे पिताजी दीपावली आने वाली, आप बताइए आपको कैसे कपड़े चाहिए, चलो आपको कपड़े दिला दें। आप कहना, फिर भी वो मना करेंगे, क्योंकि उन्हें तो प्यार चाहिए। जो तुम दे रहे हो वो मिलता रहे, बस उन्हें क्या करना है, कपड़ों का क्या चप्पलों का। कई घरों में जो पुरानी टूटी फोटी होती उन्हीं को पहन लेते हो, क्योंकि उस अवस्था में उनके सारे शौक खत्म हो जाते हैं। क्या अच्छा और क्या बुरा। आगे कन्हैया कहते हैं उद्धव से, बाबा नंदी अंगुरिया गहनत पायन चलन सिखावे, थक जाना कन्या हंसले तो दूर पहुंची सो लपटावे। भगवान कहते उद्धव, मैं जब थक जाता तो मेरे बाबा मुझे कंधों पर बिठाते, क्योंकि एक पिता अपने बेटे को कंधे पर क्यों बिठाता है? क्योंकि वो यही कहता है कि बेटे मुझे भी एक दिन तुम्हारे कंधे की आवश्यकता पड़ेगी, उस दिन तुम मेरे पास रहना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक तुम कंधा नहीं दोगे मेरी मुक्ति नहीं होगी। हृदय से लगा लेते महाराज। बाजार में यदि किसी खिलौने पर मचल जाए तो पिता भले मजदूरी करे, स्वयं फटे कपड़े पहनता, पर बेटे को नहीं पहनता महाराज। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाने का हर माता पिता प्रयास करता है अपने बेटे को, अच्छे से अच्छे खिलौना देना चाहता है एक पिता अपने बेटे को, क्योंकि वो जानते हैं बुढ़ापे की लाठी होगा। पर आज के समय में कोई श्रवण कुमार नहीं बन पा रहा है महाराज। सबसे ज्यादा दुखी हैं तो माता पिता हैं इस संसार में, और जिस घर में माता पिता की आंखों से आंसू गिरे महाराज, उस घर में पुत्र कभी सुख नहीं भोग सकता है महाराज, चाहे वो कितना धनवान हो, सारे तीर्थ कर ले महाराज, सब बेकार है यदि माता पिता खुश नहीं है तो। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलो। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार देने के लाखों हैं, इस बात को मत भूलना, उपकार देने के लाखों हैं, इस बात को मत भूलना।
पावन लोग पत्थर बन के मत तोड़ना, हर बात को तुम बोलो भले, माँ बाप को मत भूलना। धन दौलत ये बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप ही ना खुश हैं तेरे बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है, इस राज को मत भूलना, हर बात को तुम बोलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है, अपना तक भोजन खिलाया तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना, हर बात को तुम बोलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार देने के लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार देने के लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। श्याम सुंदर कन्हैया बाबा को याद करके रोते। भगवान कहते उधो आवे गोपी देने उलानो, एक चित ना लावे, न्यात्यों बार खसे जो मेरो, बार बार कुल देव मनावे। महाराज गोपियां उल्हाना देने के लाती, अरे यशोदा तेरे लाला ने मेरी कितनी मटकी फोड़ डाली। अरे यशोदा तू अपने लाला को समझाए ले, मैं बाप को श्राप दे दूंगी। मैया कहती अरे गोपी तेरी एक मटकी फोड़ी है, मुझसे तू 100 मटकी ले जा। तेरा एक मटकी माखन खायो है मेरे लाल ने, तू 100 मटकी ले जा, पर मेरे लाला के लिए भला बुरा मत कह। ये मेरा लाल नहीं है, ये मेरा प्राण है। भगवान कभी भोजन कम करते, मैया वैद्यों को बुला देती, देखो आज मेरे लाला ने भोजन कम किया है। धन्य है माता पिता, कितनी भी ठंड पड़ रही हो, कितनी बारिश हो रही महाराज, यदि रात्रि के 1 बजे बेटे की तबीयत खराब हो जाती लेकर भागते महाराज माता पिता, भूखे प्यासे, ना प्यास लगती और ना भूख लगती। कोई कह दे 500 किलोमीटर वहां एक स्थान है, वहां चले जाओ ठीक हो जाएगा बेटा, भूखे प्यासे भागते। आज की संतान महाराज, पिता बीमार है तो पैसे नहीं महाराज, चश्मा टूट जाए पैसे नहीं है बेटे के पास, कपड़े फट जाए पैसे नहीं है बेटे के पास। तू बेटा नहीं बन पाया तो कुपुत्र बन गया। पर ध्यान देना, जैसा खेत में बीज बोगे वैसा काटना भी
पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान सबको समय दिखाते हैं। दूध पिवाई बड़ो हित करती, चुटिया गूंथ सजावे, जो सुख उधो या मथुरा में न, जो वृंदावन में आवे। इधर भगवान गोपियों के विरह में रोते हैं, इधर महाराज गोपियां पल पल भगवान को याद करके रोती हैं। गोपियां जल भरने का बहाना करके यमुना किनारे आती हैं और मटकी को रखकर रोती रहती। महाराज आपस में चर्चा करती, अरे सखी बड़ा निष्ठुर है कन्हैया, परसों परसों श्याम कह गयो, कब आवे वैरन परसों, बिजुरी चमके डर मोहि लागे, घन गरजे बरसों बरसों। भगवान के विरह में गोपियां रोती हैं, अरे सखी हम तो अपने दुख को एक दूसरे से कह रहे हैं, पर बेचारा ये मयूर किससे कहे, इसकी भाषा कौन समझेगा इस मोर की, ये भी तो रो रहा है, इसने खाना बंद कर दिया है। कई गायों ने, कई पक्षियों ने, कई मयूर ने महाराज भगवान के विरह में प्राण त्याग दिए। गोपियां जल भरने आती हैं, अरे सखी ये यमुना कितनी हंसती थी, मुस्कुराती थी, कल कल करके आज ये धारा शांत बह रही है। क्योंकि जहां भगवान है वहां आनंद ही आनंद है महाराज। और जिस स्थान को भगवान छोड़कर चले जाएं, इस स्थान पर आज कितना अच्छा लग रहा है, पर परसों देखना किसी को बुरा लगे या ना लगे, पर हमारे चित्रगुप्त भगवान को जरूर बुरा लगेगा। क्योंकि हमें साहस नहीं कि हम यहाँ कथा कह सकें, उनकी कृपा है, करुणा है, पुनः उन्होंने अवसर दिया है, उस लायक नहीं है। हो सकता है थोड़ी बहुत कथा उनको हमारी अच्छी लग रही हो, क्योंकि स्थान तो उन्हीं का है। हम लोग तो ट्रेन में बैठे हुए हैं, हमारा तो जहाँ स्टेशन आएगा उतर जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन वो कहाँ जाएंगे, उन्हें तो यहीं रहना है। पर वो ऐसा आनंद बरसाते हैं कि लोग कहते हैं बढ़िया आनंद आया महाराज। गोपियां रोती हैं भगवान के विरह में। हम तुमसे बिछड़ के कन्हैया, दिन रात यहाँ रोते हैं। हम तुमसे बिछड़ के कन्हैया, दिन रात यहाँ रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, दिन रात दिन हम रोते हैं। हम तुमसे बिछड़ के कन्हैया, दिन रात यहाँ रोते हैं। हमें बांसुरी की याद आ रही है, हमें बांसुरी की याद आ रही है, कानों से मीठी मीठी धुन जा रही है। मर जाएंगे हम सुन ले प्यारे मोहन, आकर के कसम कहते हैं। हम तुमसे बिछड़ के कन्हैया, दिन रात यहाँ रोते हैं।
दिन रात तेरी याद आ रही है, दिन रात तेरी याद आ रही है। तेरे बिन गोपाल हमारी जान जा रही है। अब तो आजा मोहन कहीं लागे न मन, आकर के कसम कहते हैं हम तुम से बिछड़ के कन्हैया, दिन रात यहाँ रोते हैं। याद तेरी टूटे ना सारी दुनिया छूटे, याद तेरी टूटे ना सारी दुनिया छूटे। जिंदगी भले रुक जाए दामन न छूटे। अब तो आजा मोहन कहीं लागे न मन, आकर के कसम कहते हम तुम से बिछड़ के कन्हैया, दिन रात यहाँ रोते हैं, दिन रात यहाँ रोते हैं, दिन रात यहाँ रोते। गोपियां भगवान की विरह में रोती हैं। भगवान ने उद्धव को एक पत्र लिख कर दिया कि जाओ हमारा संदेशा लेकर जाओ, ब्रज की गोपियों को समझाना, ज्ञान का उपदेश देना। उद्धव जी महाराज गोपियों को उपदेश देने के लिए आते हैं। जैसे ही गोपियों ने उद्धव को देखा दौड़ पड़ी, ऐसे लगा कि जैसे साक्षात हमारे कन्हैया आ गए। जब पास में पहुंची तो देखा वो तो उद्धव थे, क्योंकि भगवान ने अपने कपड़े पहना के भेजे थे। भगवान जानते थे हमारे अलावा गोपियों को किसी से कोई मतलब नहीं। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम श्याम सोई काम है। जिन्होंने अपने पति को छोड़ दिया, छोटे छोटे शिशुओं को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, तुम दुनिया से क्या लेना देना? तुम कौन हो, कहां से आए, कोई मतलब। दिन रात भगवान की याद में रोती हैं। गोपियां कहती हैं हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप साधन क्या जाने, हम कृष्ण नाम की दीवानी, नियमों के बंधन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें या वो जाने या मैं जाने। उद्धव जी जैसे आए गोपियों से कहने लगे, अरे गोपियों तुम क्यों रोती हो? अरे वो चलिया है, छोड़कर चला गया, मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश देता हूं, इसे ग्रहण करो। गोपियां हंसने लगी, ज्ञान कहाँ दोगे? ज्ञान के लिए मन तो चाहिए, पर मन तो हमारे पास नहीं है। एक मन है वो श्याम में रमा है। बूधो मन ना भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को राधे को ईस। बूधो मन ना भये 10-20। अब तो उधो हमें कारे से भी नफरत हो गई है। उधो कारे ही सभी, उधो कारे सब ही बुरे, कारे की प्रतीत न करियो, कारे विष के भरे, कारो अंजन देत दृगन में, तीखी सान धरे।
काजल को कहाँ बिठाते हैं? आंखों में। और वो क्या करता है? आंखों को ही दर्द दे देता है, आंसू बहने लगते हैं। उसी समय एक भौरा आ जाता है। गोपियां कहते, अरे भौरे, तू उन्हीं की तरह कपटी है। बाहर से तू अच्छा दिख रहा है, पर अंदर से तेरे अंदर क्या है? कपट है। तू आकर है उन्हीं का तो दास है। वो कपटी, तू भी कपटी। तेरी मूंछों पर जो पीला पीला रंग दिखाई दे रहा है, ये उनकी पीतांबर की याद दिलाता है। जैसे वो हमें छोड़कर चले गए, वैसे ही तुम फूलों के पास जाता है और जैसे रस पी लेता है, तो तुम भी फूलों को छोड़कर चला जाता है। अरे तू हमारे चरणों को मत छू, तू यहां से चला। गोपियां कहती हैं, जो मथुरा हरि जाए बसे, हमरे जिए प्रीत बनी रही सो। ओधो बड़ो सुख यही हमें, अरुनीक रहे वह मुहूर्त दो। हमारे ही नाम की छाप पड़ी, अरु अंतर बीच है नहीं को। राधा कृष्ण सभी तो कहें, पर कुबरी कृष्ण कहे नहीं को। उद्धव हम ऐसे प्रेम करने वाले नहीं हैं कि आज उन्हें प्रेम करें, कल और किसी को करने लगे। हे उद्धव, ऐसे हम चाहन हार नहीं, जो आज तुम्हें कल और कुछ चाहे। फेंक दिया कि निकास दो, दूजे की ओर लखे जो लखाएं। हम ऐसे प्रेम करने वाले नहीं हैं कि आज श्याम सुंदर से किया, कल और किसी से। यदि इन आंखों ने भगवान के अलावा और किसी को देखा, तो इन आंखों को फोड़ डालेंगे। लाख मिले तुमते बढ़ के, तुम ही को सहे, तुम ही को सराहे। और जब लो यह प्राण रहे तन में, तब लो हमने गुना तो निभाए। हे उद्धव, कोई कितना बड़ा हो महाराज, पर हमारे श्याम सुंदर से बड़ा नहीं है। और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे, श्याम सुंदर से प्रेम किया, उन्हीं से कहेंगे। महाराज उद्धव जी जो ज्ञान का उपदेश देने के लिए आए थे महाराज, गोपियों के प्रेम की धारा में उनका सारा ज्ञान बह गया। उल्टा गोपियों ने इन्हें समझा दिया। तो कौन सा पाठ पढ़ा दिया? प्रेम का। क्योंकि वृंदावन क्या है? प्रेम का विद्यालय। पूरे भारत वर्ष में यदि प्रेम का विद्यालय कहीं है तो वो है वृंदावन। प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का प्रश्न पत्र मिलता निराला है। उद्धव जैसे ज्ञानी जहां पढ़ने आए, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठ शाला है। महाराज आप वृंदावन में देखना, इतने प्रेम से लोग बोलेंगे महाराज। यदि वो गुस्से में भी बोलेंगे तो मीठी वाणी लगती है। वाणी में भी रस है वृंदावन। उद्धव जी भटकने लगे महाराज, कभी बरसाने में, कभी रमण रेती में, कभी यमुना जी में, कभी कदम के पेड़ के नीचे, कभी गोवर्धन में, कभी गोवर्धन की तलहटी में। पागलों जैसा हाल हो गया। पुकारने लगे कृष्ण 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 कृष्ण। सारा ज्ञान बह गया। बोले ज्ञान से क्या मिलेगा? भगवान नहीं मिलते हैं। आप पीएचडी कर लो इंग्लिश से, आगे डॉक्टर लिखवा लो, MBBS कर लो, MD कर लो, इससे भगवान नहीं मिलेंगे। दुनिया में नाम हो जाएगा तुम्हारा, पैसा अच्छा कमाओगे, लेकिन सुख शांति कहां से लाओगे? जीवन में सुख शांति कहां से लाओगे महाराज? एक हार्ट का बहुत बड़ा डॉक्टर था, हम बंबई में थे, कार्यक्रम करने गए थे। हार्ट सर्जरी करता, बहुत अच्छा डॉक्टर था। पानी बरसा, बंबई में खतरा है सिर्फ पानी से, और किसी चीज से खतरा नहीं है, सिर्फ पानी से। जब पहला पानी बरसा तो वो अपनी गाड़ी ड्राइवर से बोला तुम गाड़ी लेकर जाओ, और हम पैदल आ रहे हैं। महाराज वो पैदल गया तो वहां वो गड्ढे खुल जाते हैं, गटर।
अंदर गया तो 2 दिन निकला ही नहीं, 30 दिन समुद्र के किनारे मिली उसकी लाश। क्योंकि हमने देखा डॉक्टर के अंदर दया नहीं रही महाराज। इतनी नकली दवाई लिख रहे हैं महाराज, इतनी नकली दवाई लिख रहे हैं लोगों को, किसी में दया नहीं है महाराज। अपने ही मेडिकल खुल गए, अपने ही जांच के। अभी आप लोगों को पता नहीं है, पहले 200 रुपए फीस लगती थी। नेताजी बोले 100 हमें चाहिए, चाहे तुम गांठ से दो, उन्होंने 300 कर दी। अब वो 300 ही हो गई। मेडिकल पे उनका पैसा बंधा हुआ है। हर दवाई पे महाराज वो कहते इतना % चाहिए। जांच पे जाओ तो 60%, अब अंदाजा लगाओ कि 60%, मतलब 300 रुपए की जांच है तो 180 तो डॉक्टर साहब को चाहिए। कोई भी व्यक्ति जाए उसकी जांच होनी है, अल्ट्रासाउंड होना ही है, 2000 की दवाई होनी है, 4-5 हजार से टीका कर दे तुम्हारे। जो 10 रुपए की दवाई में ठीक हो सकता है उसको 5 है, क्योंकि उन्हें तो अपना दिखा रहा है। अपने घर में कभी जांच नहीं करवाएंगे, ना अपनी पत्नी की ना बच्चों की, कभी नहीं कराएंगे कि जांच लिखो। पर इनका अंत बहुत बुरा होता है महाराज। टीकमगढ़ में 2 डॉक्टर ऐसे खत्म हुए, अब नाम नहीं ले रहे महाराज, जिसके वो डॉक्टर थे वही बीमारी से खत्म हुए। एक डॉक्टर साहब और थे, वे तो टीकमगढ़ी में खत्म नहीं हुए, माने भूमि भी नसीब नहीं हुई। क्योंकि अंत बहुत बुरा होता है महाराज। क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाए तो कोई बचाता नहीं। वो तो भटकने लगे महाराज। और ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना दे, लहरें टकराती रहे जिससे, कमनीय कालिंद का फूल बना दे। कर कंज तामित हो जिसको, उस वृक्ष कदम का मूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। उद्धव कहने लगे भगवान मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, इतना मांगता हूँ यदि मुझे कहीं जन्म मिले तो ब्रज में जन्म देना, और ब्रज में जन्म मिले तो क्या बनाना, आप जो अपने गले में फूलों की माला पहनते उसका एक फूल ही बना लेना भगवान। वो भी ना बन सकूं तो यमुना का किनारा, वो भी ना बन सकूं तो कदम के पेड़ की जड़ ही बना देना, वो भी ना बन सकूं भगवान तो इस ब्रज की रज ही बना देना। कभी ना कभी तो मैं आपके चरणों तक पहुंच जाऊंगा। गोपियों के चरणों में प्रणाम किया उद्धव ने। चले हैं कन्हैया के पास। और जैसे महाराज वहां पहुंचे तो भगवान उद्धव को देखकर हंसने लगे। उद्धव कहने लगे बारे कन्हैया बड़ा निष्ठुर है तू, तेरे अंदर प्रेम नहीं है। वो गोपियां तुझे इतना प्रेम करती हैं और उन्हें सब गोपियों को छोड़कर तू आ गया है। यहाँ खिसक जाते हो। एक काम करो, आगे आ जाओ, आप बहुत पीछे जा रहे हैं। अब पीछे हो गए वो, ठीक है। भगवान कहने लगे उद्धव आप तो ज्ञान का उपदेश देने के लिए गए थे, आपका ज्ञान कहाँ चला गया? मुझे लग रहा है कि गोपियों ने आपको प्रेम का पाठ ही पढ़ा दिया है। उद्धव कहने बारे कन्हैया तू बड़ा निष्ठुर है। वो गोपियां तुझे इतना प्रेम करती हैं और तू उन सबको छोड़कर चला आया। भगवान ने कहा उद्धव जरा नेत्र बंद करो। महाराज जैसे नेत्र बंद किए तो क्या देखते हैं कि ब्रज की जितनी गोपियां हैं सब भगवान के पास खड़ी हैं। ये लीला थी केवल उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए, क्योंकि भगवान गोपियों से कभी दूर हो ही नहीं सकते हैं। और भगवान कहते हैं उद्धव से ये तो प्रेम
की बातें उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शर्दी के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो तो। पूछा उनकी पूजा में सुन रे उधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन रे उधो, प्रेम वालों ने कभी वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन मेरे उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो। जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो तैरती है चढ़ती है मस्ती, जो तैरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो। बोले गोविंद भगवान की जय। तो इस प्रकार गोपी उद्धव संवाद सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। आगे चल करके भगवान के विवाहों का वर्णन आया है भागवत में कि भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान का दूसरा विवाह
जामवंत की पुत्री जामवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से। चतुर्थ विवाह सूर्य की पुत्री यमुना जी से। पांचवा मित्रविंदा से। छठवां विवाह नग्नजिति से। सातवां भद्रा से और आठवां लक्ष्मणा से। भगवान के ये 8 विवाह हुए हैं। और एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो एक बार में मैं सबको वर्ण करूंगा। तो उसके कारागृह में 16,100 कन्याएं बंद थी। भगवान ने जब उसका वध कर दिया, उन सब कन्याओं ने कहा भगवान हमारे माता पिता तो हमें स्वीकार करेंगे नहीं, हे प्रभु अब आप ही हमें स्वीकार कर लें। तो भगवान ने उन सबके साथ विवाह किया, गंधर्व विवाह। तो भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,108। तो सबके यहाँ 10-10 बालक हुए। कितने हो गए? कितने हो गए? 16,108 विवाह हुए भगवान के। वो सबके 10-10 बालक हुए। एक जीरो बढ़ा दो बस, एक जीरो ही तो बढ़ाना। 1,61,080 भगवान पर और बड़ी महाराज। बोले गोविंद भगवान की। जी लाइट जारी का बंद करना, उसको कोई पॉलीथन वगैरह लगा दो। लाइट वाले नहीं है कोई, एक पॉलीथन। अब आप बड़े भाव से सुदामा चरित्र को श्रवण करें। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बहुत ही पावन चरित्र सुनाते हैं, सुदामा चरित्र। कृष्णस्य सीत सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान के एक सखा थे जिनका नाम था सुदामा। ऐसे ब्राह्मण जो ब्राह्मण के अंदर होना चाहिए वो सारे गुण विद्यमान थे सुदामा जी। विरक्त थे, महाराज संसार में थे पर संसार की किसी भी माया से इनका मोह नहीं था सिवाय भगवान के। हाथ में इनके 24 घंटे माला चलती थी सुदामा जी के। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जपते रहते थे महाराज। एक दिन दुखी मारी सुशीला ने कहा स्वामी हम भूखे रह सकते पर हम अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। शिवरंजनी पत्नी का नाम है सुशीला, क्योंकि माँ स्वयं भूखी रह सकती है पर बच्चों को नहीं सुला सकती। दुखी मारी सुशीला ने कहा स्वामी आप कुछ ना कुछ उपाय करें। हमने सुना है कि आपके बचपन के एक मित्र हैं, आप हमेशा चर्चा करते हैं कि वो राजा हैं राजा हैं। इस समय द्वारका के आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते हो? अरे कुछ ना कुछ तो दे देंगे, क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपतकाल परखिए चारी। मित्र की पत्नी की धीरज की विपत्ति में परीक्षा होती है। सुदामा जी महाराज कहने लगे देवी वो क्या सोचेगा कि अब तक तो नहीं आया और आज मांगने के लिए आ गया जब विपत्ति आई। सुशीला ने कहा स्वामी ये मैं थोड़ी कह रहा हूं कि कुछ मांगने जाओ। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। अरे कम से कम आपको अपने मित्र का दर्शन तो हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा जी बात ठीक है देवी, मैं अपने मित्र के पास मिलने के लिए जा सकता हूँ। कोई ना कोई युक्ति करके सुशीला ने सुदामा जी को तैयार कर लिया। अब सुदामा कहने लगे देवी मित्र के पास खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए।
4 घर से 4 प्रकार के चावल मांग करके लाएं। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रां प्रतत तंडुलान, 4 प्रकार के चावल लेकर आई, ताकि इन चावल को देख करके भगवान समझ जाएं कि सुदामा के घर में जब चावल एक प्रकार के ही नहीं है, 4 प्रकार के, तो कितनी गरीबी है। मतलब इनका जो जीवन चल रहा है वो मांग कर चल रहा है। 4 प्रकार के चावल को लेकर के सुदामा जी महाराज अपने बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने के लिए चलते हैं। महाराज शरीर दुबला पतला है महाराज, और सुदामा जी महाराज मुख से कहते जाते हैं, रास्ते भर रो रो कर हमसे पूछा, हमारे पाँव के छालों ने बस्ती कितनी दूर बसा ली, दिल में बसने वालों ने। सुदामा जी महाराज जा रहे हैं बचपन के मित्र से मिलने के लिए। एक वृक्ष के नीचे महाराज सुदामा जी बैठ गए। जब थक गए, भूखे प्यासे थे, भगवान ने योग माया को आज्ञा दी कि मेरे भक्त को वहां से उठाकर द्वारकापुरी में छोड़ो। सुदामा जी महाराज को योग माया ने उठाया, सीधे द्वारका भेज दिया। सुदामा जी महाराज जब द्वारका में आए हैं, महाराज भगवान का पता पूछ रहे हैं। कहते हैं, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। होठों पे है उदासी, होठों पे है उदासी तेरी रोशनी के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। अखियाँ दर्श की प्यासी, द्वारिका के वासी, अखियाँ दर्श की प्यासी, द्वारिका के वासी, अखियाँ दर्श की प्यासी, द्वारिका के वासी, अखियाँ दर्श
प्यासी दिखला झलक जरासी दिखला झलक जरासी सिक्की के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा जी महाराज भगवान के महल के दरवाजे पर पहुंचे। द्वारपाल थे जय विजय ने जैसे सुदामा जी को देखा प्रणाम कहा, हे ब्राह्मण देवता कहाँ से पधारे। सुदामा ने कहा, आपके जो राजा हैं द्वारकाधीश कृष्ण, मैं उनका बचपन का मित्र हूँ, जाकर के उन्हें संदेशा दो कि तुम्हारे बचपन के सखा आए हैं सुदामा। महाराज द्वारपालों ने जैसे ही भगवान से जाकर कहा, भगवान नंगे पैर दौड़ पड़े। सुध नहीं रही महाराज, क्योंकि सुदामा जैसे भक्त होते तो भगवान दौड़ पड़ते। पटरानियां पीछे पीछे, सिपाही पीछे पीछे। महाराज जैसे दरवाजे पर आए, कन्हैया ने सुदामा को देखा, सुदामा ने कन्हैया को, दोनों गले मिल गए। बोले गोविंद भगवान की। हृदय से लगा लिया। सुदामा जी को अंदर ले गए, बढ़िया मखमल के गद्दे पर बैठाया। बढ़िया सुदामा जी महाराज को स्नान कराया, सुंदर सुंदर व्यंजन खिलाए। भगवान कहने लगे, अरे सुदामा एक बात बताओ, मेरी भाभी ने मेरे ताए कछु भेंट भेजी है। सुदामा जी विचार किया, ये कच्चे चावल हैं, इन्हें मैं कैसे दे दूं, इसने तो मुझे बढ़िया व्यंजन खिलाए हैं। जब सुदामा जी सो गए तो रात्रि के समय में भगवान ने वो पोटली उठाई और एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोग दे दिया। जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी जी समझ गई, लगता है ये सब कुछ दान कर देंगे। हाथ पकड़ लिया, भगवान क्या अकेली प्रसाद पाओगे, हमें नहीं दोगे। माताओं को बड़ी चिंता रहती है घर की कि सब ना लुटा दे। हाथ पकड़ गए, एक लोग दे दिया महाराज, पर सुदामा को बताया नहीं। दूसरा दिन आया, सुदामा 2-3 दिन रुके भगवान के यहाँ। कहने लगे, कन्हैया मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, यदि और रुक जाते तो अच्छा रहता। और सुदामा जी महाराज भगवान से विदाई लेकर जैसे अपने नगरी में आते हैं, तो जहाँ इनकी झुपड़ियाँ थी महाराज, वहाँ महल बन गए और पूरा नगर ही भगवान ने इनके नाम से बसा दिया, जिसका नाम हुआ सुदामा। बोले सुदामा जी महाराज की कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इस प्रकार सुखदेव महाराज ने ये पावन चरित्र सुदामा जी का श्रवण कराया है। चरित्र तो बहुत बड़ा है, पर पानी बरस रहा है, इसलिए आप लोग ये नहीं समझना कि महाराज की कथा तो कहनी है। एकादश स्कंद में यदुवंश संहार की कथा आती है। भगवान के पुत्रों ने सप्तऋषियों का अनादर किया, तो सप्तऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया। जामवती के पुत्र थे साम, इन्हें स्त्री बनाकर सप्तऋषियों के पास ले गए। बोले महाराज नई बहू है, इनके यहाँ पुत्र होगा कि पुत्री। जैसे ही कहा, सप्तऋषियों ने कहा हमारा मजाक उड़ाते हो, ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इनके पेट से होगा मूसल, जिससे सभी विष्णुवंश का विनाश हो जाएगा। उग्रसेन महाराज को पता चला तो वो मूसल था, छोटे छोटे टुकड़े करके समुद्र में डलवा दिए। एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया, जिससे एरक नाम की समुद्र के किनारे घास पैदा हुई। उन टुकड़ों से महाराज आपस में एक दिन यदुवंशी मदरा पीकर लड़ने लगे और मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये जरा नाम का जो व्याध था महाराज, इसने उस मछली को पकड़ा, पेट को चीरा तो जो
लोहे का वो कण जैसे मिला, उसको अपने तीर पर लगा लिया। बोले शिकार में काम आएगा। भगवान ने देखा कि 7 दिन बाद ये द्वारकापुरी डूब जाएगी, तो अर्जुन को बुलाया कि तुमने पटरानियों को, गोपियों को ले जाओ। तो भीलों ने लूट लिया। भीलन लूटी, गोपियां बेई, अर्जुन बेई बाण। भगवान ने कहा हमारा भी समय आ गया जाने का। उद्धव जी आए, कहा भगवान आप चले जाओगे तो धरती पर रक्षा कौन करेगा? तो भगवान ने कहा मैं जा थोड़ी रहा हूँ, श्रीमद् भागवत के रूप में कलयुग में मेरा निवास होगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान लेटे थे, जरा नाम का व्याध आया। उसने देखा कि चरण किसी हिरण के नेत्र चमक रहे हैं। तीर चला दिया महाराज, तो जाकर के चरण में चुभा। भगवान चिल्लाए, वो जरा नाम का व्याध पहुंचा। भगवान ने कहा तुम क्यों रोते हो जरा नाम की व्याध? त्रेता युग में तुम बाली थे, मैं राम था, मैंने भी तुम्हें चुपकर बाण मारा था। आज वही बात बराबर हो गई। तुमने कहा था मैं बैरी सुग्रीव में प्यारा, कारण कवन ना तुम्हें मारा। मेरे पास उस समय इसका कोई जवाब नहीं था, पर मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। आज वही बात बराबर हो गई। भगवान भागवत में समाहित हो गए। इधर सुखदेव महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, आपने 7 दिन कथा को श्रवण किया है, अब ये बताइए कि आपकी मृत्यु होगी कि नहीं होगी। राजा परीक्षित महाराज कहने लगे, शरीर नष्ट होता है, कितना भी इसका ध्यान रखा जाए, कितने उपाय किया जाए, फिर भी हम अपने शरीर को नहीं बचा सकते। आत्मा अजर और अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता है। हमने कथा को श्रवण कर लिया, पुनः हमें फिर से मानव का जन्म प्राप्त हो जाएगा। सुखदेव महाराज की विदाई हुई। सुखदेव महाराज चले गए। राजा परीक्षित महाराज राज में लौट कर आए। महाराज ऐसी व्यवस्था की गई कि वो तक्षक सर्प ना आ पाए। भाई दारुक बन के आया महाराज, और राजा परीक्षित महाराज को डसने के लिए आया। विश्वामित्र जी, कश्यप मुनि से भेंट होती है। कश्यप मुनि को उसने कुछ पैसे दे दिए, वो चले गए महाराज। क्योंकि कश्यप मुनि ने देखा कि राजा परीक्षित महाराज की आज की ही आयु रह गई है, वो हम बचाएंगे तो कितनी बार बचाएंगे, हमारी शक्ति भी क्षीण होगी। तो कश्यप मुनि चले गए। तक्षक सर्प आया। राजा परीक्षित महाराज को पुष्प सूंघने का बड़ा शौक था, फूल की गंध लेते थे राजा। हरे कलर में था तक्षक सर्प, उसी में बैठ गया छोटा बनकर। जैसे उसने सूंघा, उसने डसा, आकाश से विमान आया, और विमान में बैठकर राजा परीक्षित महाराज भगवान के धाम चले गए। बोले परीक्षित महाराज की जय हो। अब 7 दिन की कथा सुनने से जो फल प्राप्त होता है, उस कथा को आप श्रवण करेंगे। महात्म के जो 6 अध्याय आए हैं, जिसमें सनकादि ऋषि और नारद जी का चरित्र आया है, भक्ति ज्ञान वैराग का चरित्र आया है, धुंधकारी गोकर्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। प्रथम स्कंद में जो कथाएं आई हैं, जिसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। सुखदेव और परीक्षित महाराज का जन्म भी आया है, कौरव पांडवों की कथा, और राजा परीक्षित महाराज को श्राप मिला सिंह ऋषि का, और राजा परीक्षित का अनशन पर बैठना गंगा के तट पर, यहाँ तक की कथा प्रथम स्कंद में आई है। द्वितीय स्कंद में वराह भगवान की कथा, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना, स्वयं मनु शतरूपा का जन्म होना, भोले बाबा के विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। और करदम चरित्र, कपिल उपाख्यान, अपनी मां को सांग सात का उपदेश देना, ये कथाएं आई हैं महाराज। और तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्र संवाद की कथाएं आई हैं। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित्र का वर्णन किया गया है। दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा आई है। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत उपाख्यान, नाभि ऋषभ भरत चरित्र का वर्णन किया गया है। षष्ठम स्कंद में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों के विवाह का वर्णन और देवासुर संग्राम की कथा आई है। सातवें स्कंद में संपूर्ण प्रहलाद जी का चरित्र आया है। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष
कूर्म मत्स्य वामन धनवंतरी हयग्रीव और देवताओं को अमृत की प्राप्ति, ये कथाएं आई हैं। नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन किया गया। दसम स्कंद में संपूर्ण भगवान का चरित्र आया, भगवान के जन्म से लेने का भगवान का पारायण करना, ये कथा है। 11वें स्कंद में यदुवंश संहार, कृष्ण उद्धव संवाद का वर्णन किया गया है। और 12वें स्कंद में कलयुग में मनुष्य कैसा होगा और राजा परीक्षित का शरीर त्याग कर भगवान के धाम जाना, ये कथा आई। बोले गोविंद भगवान की। अब 2 श्लोकों को बोलेंगे जिनके कहने से भी संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है। सभी कहिए, सच्चिदानंद रूपाया विश्वबोध पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरे परे। बोले गोविंद भगवान की, चित्रगुप्त भगवान की, कुंडेश्वर भगवान की, और सारे श्री राम राजा सरकार की। चित्रकूट भगवान से ही प्रार्थना करना कि हे चित्रकूट भगवान, ऐसी कथा का आनंद आपके यहाँ बरसता रहे, हम लोग आनंद लेते रहें, ऐसी कृपा बनाए रखना। 7 दिन तक जो आपने कथा सुनी है, जो भी आपको अच्छा लगा हो उसे अपने जीवन में धारण करना। हमारी वाणी के द्वारा कुछ भी ऐसा भूल गया हो, किसी को बुरा लगा हो तो हमें क्षमा कर देना, क्योंकि वाणी है फिसल जाती है। कुछ भी यदि ऐसा निकला हो मुझसे तो क्षमा कर देना, क्योंकि आप जमीन पर बैठे आप जमींदार, हम चौकी पे बैठे चौकीदार, तो आप बड़े हैं। आप लोगों के आने से ही अच्छा लगता है कथा में, क्योंकि वक्ता क्या करे अकेली बैठकर। जब बस अच्छी भरी हो तो ड्राइवर को भी चलाने का आनंद आता है। तो आप लोगों समस्त खरे समाज को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। समस्त खरे समाज पर भगवान की कृपा बनी रहे, चित्रकूट भगवान की, और समस्त श्रोता जो कथा में पधारे हैं इन पर भी भगवान की कृपा बने, ऐसे भगवान से कामना करते हैं। जहाँ की तैयार, हाँ थोड़ी फूलों से होली, इसके बाद आरती। हरि ओम, जय श्री राधे। अब ऐसे में गिर तो नहीं पड़ेंगे, पानी से गीला है जाएगा। ठीक ठीक, बस ठाकुर जी आएंगे, वो थोड़ी होली के, आप सब लोग ऐसे बैठे रहना, ठीक है, उठना नहीं कोई। हाँ, और कमेटी वाले ठाकुर जी के साथ थोड़ी होली खेल लेंगे। हरि ओम, हरि ओम। बोली भागवत भगवान की। व्यवस्था को देखते हुए वैसे हमने और हमारी कमेटी ने व्यवस्था बहुत अच्छी की थी कि आप सभी को मैं ब्रज की होली का आनंद दूं, लेकिन व्यवस्था को देखते हुए सिर्फ ठाकुर जी को ही तैयार किया गया। आप आकर के मंच पर विराजमान होकर के, जो हमारी कमेटी है वो आकर के ठाकुर जी को फूल के द्वारा होली यहाँ, और बाकी जो सभी श्रोतावृंद है वो अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। और हमारे नटखट गोपाल कुछ ही समय में मंच पर आने वाले हैं, और हमारे कमेटी के सदस्य और भैया निवेदन है कि जितने सदस्य सभी मंच पर एक साथ नहीं आ सकते। ये व्यवस्था आप सभी की है, तो 2-2, 3-3 लोग करके ठाकुर जी के ऊपर होली खेलते हुए, और ताकि अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। इसके बाद हमारे कमेटी के जो अध्यक्ष साहब हैं श्री राघवेंद्र जी, आप सभी को धन्यवाद देंगे अपने मुखारविंद से, और इसके बाद फिर महाराज जी के द्वारा आरती होगी। धन्यवाद के बाद सभी भक्त हैं, और जो भी इसमें सहयोग करने वाले हैं, बाहर वाले हो चाहे वो अंदर वाले हो, सबने सहयोग दिया है। सभी लोग बहुत बहुत साधुवाद हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। तो आइए हम सभी लोग ब्रज की होली का आनंद लें। ठाकुर जी से निवेदन, क्योंकि उनको आग्रह और आदेश नहीं कर सकते हैं, ठाकुर जी से निवेदन है कि वो मंच पर पधारे। अपने भक्तों के मध्य आकर के आप दर्शन दें और ब्रज की होली का आनंद, क्योंकि भैया
जग होरी ब्रज होरा। ब्रज की होली जिसने देख ली है वो कभी भूलता नहीं है। हमारे यहाँ तो होली में ऐसा आने लगा है, अगर किसी के ऊपर रंग डाल दो तो वो नाराज हो जाता है। लेकिन भैया कभी जाकर के अगर अवसर बढ़े तो ब्रज में जाकर के ब्रज का आनंद लेना। इस दास ने तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 साल ब्रज में होली खेली है, बड़ा आनंद आयो है। तो आइए ठाकुर जी के अपने मंत्र बुला करके आह्वान करके और ब्रज की होली का आनंद लेते हैं।